ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जिस देश में गायत्री मंत्र हो, जिस देश में गीता का तत्वज्ञान हो, उस देश का आदमी दीनहीन और लाचार हो, यह दुर्भाग्य की बात है। हमारे पास गायत्री मंत्र है, भगवद गीता है, हमारी अपनी संस्कृति है, अपने संस्कार हैं, लेकिन अगर हम उसका मूल्य नहीं समझेंगे, उसका लाभ नहीं लेंगे, तो हमारा जीवन ऐसा ही चलते रहेगा। अगर किसी के पास हीरा हो, पन्ना हो, पोखराज हो, मोती हो, परवाला हो, गोमेद हो, माणिक हो, लसणिया हो, नीलम हो, इस प्रकार के नवरत्न हो, पर अगर उसे उसका मूल्य पता नहीं तो वह अपने आप को रंक समझेगा, गरीब समझेगा, दरिद्र समझेगा। इसलिए गायत्री मंत्र, उसका महत्व, उसके लाभ अगर हमें पता हो तो हम हमारे जीवन का विकास कर पाएंगे और हम अपने आप को परम चेतना के साथ जोड़ सकेंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री मंत्र को विश्व के कोने कोने में पहुंचाया, उसका महत्व समझाया और अनेक लोगों ने उसका लाभ लिया, अपना जीवन सुधारा, अपने जीवन में अनेक प्रकार के सुख, वैभव, समृद्धि प्राप्त की। गायत्री मंत्र से आंतरिक समृद्धि प्राप्त की, साथ साथ में अनेक प्रकार की भौतिक समृद्धि भी प्राप्त की। दोनों जहां हमारे ऐसा कहते हैं, आसमान भी अपना और जमीन भी अपनी। गायत्री मंत्र से भौतिक सुख तो प्राप्त होते ही हैं, साथ में आत्मिक सुख भी प्राप्त होते हैं। और ये जब उसका मूल्य समझेंगे, गायत्री मंत्र को जब हम अपने जीवन का अंग मानेंगे, तब ये सब कुछ मुमकिन होता है। आज हम गायत्री मंत्र के बारे में जानें। गायत्री किसे कहते हैं? तो ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है, गयान प्राणान त्रायते सा गायत्री। इसका अर्थ होता है जो प्राणों की रक्षा करती है वह गायत्री है। अब ये प्राण तत्व क्या है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे, लेकिन जो अर्थ परम पूज्य गुरुदेव ने हमें सिखाया
वह समझेंगे। हालांकि गायत्री मंत्र इतना मूल्यवान, इतना अनोखा है और अनेक संतों ने, महात्माओं ने, ऋषियों ने, शास्त्रकारों ने इसका अपनी अनुभूति के अनुसार अर्थ निकाले हैं। वैसे भी मुंडेर मुंडेर मतिर भीना, सबके मुंडे में, मस्तक में विचार जो होते हैं वो बिलग बिलग होते हैं, लेकिन गायत्री जैसा महान मंत्र परम पूज्य गुरुदेव शायद आज के लिए, आज के युग के लिए विश्वामित्र हैं। ये इसलिए नहीं कहते कि वे हमारे गुरु हैं। उन्होंने 24 लाख के 24 गायत्री महापुरुष शरण किए। देखो, जो 10,000, 24,000 लघु अनुष्ठान वगैरह भी करता है, उसके जीवन में भी बदलाव आता है। और कोई 1.25 लाख या 24 लाख का अनुष्ठान या महापुरुष शरण करता है तो उसके जीवन में, उसकी वाणी में बहुत फर्क होता है। तो ये 24 लाख के 24 महापुरुष शरण करना, और जब वे अधिकारी बनते हैं गायत्री मंत्र के बारे में कहने के लिए, तो उन्होंने हमारे जैसे सामान्य लोगों के लिए जो अर्थ निकाला वो हम समझते हैं। अब गायत्री मंत्र कैसा है? अधिकतर हम लोग गायत्री मंत्र के उपासक हैं, अनुष्ठान करते हैं। गायत्री मंत्र इस प्रकार है, आप जानते भी हैं, लेकिन हम हमारी जीवा को पवित्र कर रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब हम एक एक शब्द का प्रयोग देखें। देखो, सबसे पहले आता है ओम। अब ये जो ओम है, यह हमारे लिए एक सेतु है, परम चेतना से जोड़ने का। ओमकार को ब्रह्म कहा गया है। ऋषियों ने उसे परमात्मा का नाम बताया है। ओम, यह परमात्मा का नाम है। जब हम ओमकार बोलते हैं तो वह शब्द, अथवा उसको शब्द कहना, क्योंकि यह अनाहत है, ये किसी के घर्षण से नहीं होता है, ये अविनाशी शब्द है। ब्रह्मांड में इसका विस्तार है और उसका भ्रमण, उसका कंपन, उसकी गति और मोड़ के आधार पर स्वस्तिक भी बनता है। इसलिए जब हम स्वस्तिक बनाते हैं तो हम ओमकार के रूप को ही प्रकट करते हैं। ओमकार का दूसरा नाम प्रणव भी है। इसे नचिकेता को उपनिषद में कहा गया, तब ऐसा कहा गया था कि तत्र सर्ववेदानां सारम अस्ति ओम। ये जो ओम है, ये सभी वेदों का सार है। ओम का इतना महत्व है। हम लोग जब ओम की उपासना करते हैं
तो हम मंत्र बोलते हैं, ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिन कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। यानी कि समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला तथा मोक्षदायक, यानी हमारी जो भी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, ओमकार उसे पूर्ण करता है और इससे भी आगे वो मोक्षदायक है, मुक्ति दिलाने वाला है। ऐसे ओमकार को हम नमस्कार करते हैं। गायत्री मंत्र का प्रारंभ ही ओमकार से होता है। ओमकार का अवलंबन श्रेष्ठ है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। मंत्रों की सफलता ओम के बिना नहीं मिलती। ओम एक अव्यय है, क्योंकि संस्कृत का ज्ञान जिन्हें पता है और वो अगर समझेंगे यह अव्यय है, मतलब कि यह विभक्ति के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। विभक्तियाँ भी यहाँ पर शांत हो जाती हैं। यह अविनाशी शब्द है। अगर आपको शब्द की भाषा में समझना हो तो यह अनाहत है, बिना किसी के घर्षण, ये अपने आप सहजता से। जब ऋषि मुनि समिधा की प्राप्ति करते हैं और फिर यज्ञ करने के बाद जब वे ध्यान में खो जाते हैं, उस वक्त अंतिम छोर पर उन्हें जो ध्वनि सुनाई देती है, समाधि लगने के बाद जो ध्वनि सुनाई देती है, वो है ओमकार। ओम, क्योंकि तभी वे भौतिक जगत से ही जुड़े हुए थे नहीं, वे ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं। तो ये ओमकार का महत्व हुआ। और उसके बाद है 3 व्याहतियाँ, भूः भुवः स्वः। ये 3 व्याहतियाँ हैं। इसका अपना एक महत्व है। गायत्री मंत्र में हमें इनका भी उच्चारण करना है। उसे कहते हैं, देखो जो भुव है वह प्राण स्वरूप, क्योंकि गायत्री मंत्र प्राणों की रक्षा करता है। संस्कृत में प्राण हमेशा अनेक वचन में बोले जाते हैं। इट इज़ ए प्लूरल। ये प्राण स्वरूप हैं। गायत्री उपासक के अंदर प्राण जागृत होते हैं, वह प्राणवान बन जाता है। शरीर बहुत मोटा भी हो, लेकिन अंदर अगर उत्साह, तेज, पराक्रम नहीं है, तो इसका अर्थ है प्राण तत्व की कमी। छत्रपति शिवाजी को हम याद करते हैं। उनका शरीर इतना मजबूत, या तो इतना मोटा मजबूत वैसा नहीं था बाहर दिखने पर, लेकिन अंदर से उनके अंदर इतनी चेतना थी कि मुग़ल की सल्तनत को उन्होंने हिला दिया। गांधी जी के बारे में भी ऐसा ही है। उनका शरीर इतना शक्तिशाली, ऐसा कुछ मसल्स वगैरह नहीं थे, लेकिन उनके अंदर प्राण शक्ति थी और उन्होंने क्या कर दिखाया हम जानते हैं। परम पूज्य गुरुदेव प्राण शक्ति से भरे थे, क्योंकि गायत्री मंत्र
प्राण शक्ति देने वाला है, वो प्राण स्वरूप है। और इसके साथ साथ भुवः यानी कि दुख नाशक। गायत्री सद्बुद्धि देती है, सन्मार्ग पर चलाती है। तो जिसके पास सद्बुद्धि है, सही मार्ग है, तो वह दुखी काहे को होगा। गायत्री उपासक को सुख मिलता है, यह सुख स्वरूप है। और हम ये बात कर रहे हैं उस परमात्मा के बारे में, सुख स्वरूप है, वह तत्व ही सुख देने वाला है। और स्वः सुख स्वरूप है, ये दुख नाशक है और सुख स्वरूप है। तो प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, अर्थात भूः प्राण स्वरूप, भुवः दुखनाशक, स्वः सुख स्वरूप। तो दुख दूर होते हैं। और जीवन में कभी हमारे जो कर्म हैं, जो पक गए हैं, वो दुख देंगे, लेकिन दुख को सहन करने की दृष्टि बदल जाती है। और जो संचित कर्म हैं, वे गायत्री मंत्र से दूर होते हैं, क्योंकि गायत्री मंत्र पाप नाशक है, परमात्मा पाप नाशक है। अभी आगे तत्सवितुर, तत्, ये जो तत्व शब्द है, ये तत्व शब्द परमात्मा के लिए है। ये परमात्मा की तरफ इशारा करता है। तत्व को उस या वह को कहते हैं। यह परमात्मा को संकेत करता है, परमात्मा की ओर इशारा करता है। हालांकि परमात्मा को आप व्याख्या में नहीं डाल सकते। वेद के ऋषि भी कहते हैं नेति नेति। आप परमात्मा को डिफाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ के ऋषि ने इशारा कर दिया, तत्, उस परमात्मा। तत् सवितुर, सविता का मतलब होता है तेज, तेजस्विता। ये तेज देने वाला मंत्र है, ये परमात्मा तेज देने वाले हैं। तेजस्विता, देखो तेजस्विता एक गुण है। गायत्री उपासक तेजस्वी होता है, उसकी बातों में दम होता है। वे अन्याय से दबते नहीं, उन्हें कोई जेब में नहीं रख सकता। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, जो बुराई का सामना करता है वह भलाई करता है, वैसा मानना चाहिए। भलाई करने से जो पुण्य मिलता है, उतना ही पुण्य इंसान को बुराई को दूर करने के लिए। वह अन्याय नहीं करेगा, वह अन्याय सहन भी नहीं करेगा। जो गलत है वह गलत है, वह सही नहीं हो सकता। किसी से लड़ना नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं करनी है। मेरा क्या, ये सोचने वाला गायत्री उपासक नहीं रहता है। बुराइयों का सामना करता है, अच्छाइयों का साथ देता है। हमारे यहाँ मंत्र भी है,
जिसमें कहा गया है, हे परमात्मा, हमें अच्छाइयों से जोड़ो, बुराइयों से दूर रखो। तो तेजस्विता जो प्रकाश की ओर गति करता है, जो तेज की ओर गति करता है, तेजस्वी, और इसके बाद वरेण्यम जो श्रेष्ठ है, परमात्मा श्रेष्ठ हैं। गायत्री उपासना करने वाला, क्योंकि वो उसी की प्रकार, क्योंकि गायत्री मंत्र के बारे में हम जो बोलते हैं, जिसके बारे में हम चिंतन करते हैं, तो जिस तरह कहते हैं ना, देवम भूत्वा देवम यजेत, आप देव बन के देव की पूजा कर सकते हैं ना। उसी तरह आप जब पूजा करते हैं, आप जब गायत्री जप में इतने सारे गुणों के बारे में बोलते हो, तब आप भी वैसे बन जाते हो। आप भी उस परमात्मा की तरह आहिस्ता आहिस्ता अंदर से बनते हो। इसलिए जब हम गायत्री की व्याख्या करें, हम उस परमात्मा के बारे में बात करें, या तो गायत्री मंत्र से क्या हमें मिलता है उसके बारे में बात करेंगे, तो बात एक ही हो जाती है। लोगों को लगता है ये दो दो बातें कैसे कर रहे हैं, ये दो दो बातें नहीं है, ये वही होता है, आप वैसे बनते जाते हैं। तो ये जो है वरेण्यम, देखो आप किसका वर्ण करेंगे, आप किसको चुनेंगे, जो अच्छा है, श्रेष्ठ है। ये मूर्ख आदमी हो सकता है कि गलत चीज़ों को चुने, गायत्री उपासक अच्छी बातों को चुनेगा, सद्गुणों को चुनेगा, सही मार्ग पकड़ेगा, अच्छे संस्कार को प्राप्त करेगा। गायत्री उपासक के ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके बाद भर्गो, अब भर्ग यानी पापनाशक, ये पापनाशक है। गायत्री उपासना, गायत्री मंत्र के जप से हमारे पाप कम होते जाते हैं। इसके बारे में शास्त्रों में बहुत कहा गया है। सिर्फ पके हुए कर्म को छोड़ दे, संचित कर्म में धीरे धीरे हमारे पाप दूर होते हैं, और जो हमको फल आज मिलते हैं उसको भी सहन करने का तरीका, हमारी दृष्टि, हमारा नज़रिया बदल जाता है। तो गायत्री मंत्र पापनाशक है। मंत्र और गुरु कृपा, ये दोनों जब मिलते हैं तो साधक का जीवन बदल जाता है, उनके पाप नष्ट होते हैं और उसका भविष्य उज्जवल बनता है। इसके बाद कहते हैं देवस्य, देव, जो परमात्मा की शक्तियां हैं उसे हमारे ऋषि देव कहते हैं। जो देता है वह देवता होता है, और देवता ऊर्जा रूप होते हैं, शक्ति रूप होते हैं, लेकिन देवता देते रहते हैं। गायत्री मंत्र देते रहता है और गायत्री उपासक भी देते रहता है, क्योंकि दान को तो भगवद गीता में भी महत्व दिया है। वो कर्तव्य है, ये देने की प्रक्रिया, ये प्रसन्न रहने की प्रक्रिया। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं मुस्कुराते रहो, कीप ऑन स्माइलिंग। क्योंकि गायत्री उपासक हैं और हम रोती सूरत बनाए रहें, ये तो ठीक नहीं है। सचमुच में हम गायत्री उपासक है तो देने की वृत्ति भी होती है, जीवन हल्का फुल्का होता है, चेहरे पे मुस्कान होती है, प्रसन्नता होती है, जैसे कि कोई खिला हुआ फूल हो। ये गायत्री मंत्र की पहचान है। और उसके बाद धीमहि,
धीमहि का अर्थ होता है ध्यान करना, अंतःकरण में इसे रखना। अब गायत्री उपासक परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं ना कि गायत्री जप करो और ध्यान भी करो। हम लोगों को लगता है कि हम तो सामान्य हैं, गायत्री मंत्र मुश्किल से करते हैं, तो वापस साथ में ध्यान कैसा करें। लेकिन जैसे भगवान ने गीता में कहा है, अगर आप अभ्यास करते हैं, पहले तो शांत मन से समझो परम पूज्य गुरुदेव क्या कहते हैं। एक बार न समझ में आए तो यहाँ पे कितने साधक हैं, कितने परिजन हैं, शांति कुंज में पूछो। शांति कुंज हमारे लिए गुरुद्वार है, वहाँ से मार्गदर्शन मिलते रहता है। अगर आपको इतना दूर नहीं जाना है तो यहाँ पे भी बहुत सारे परिजन हैं जो आपको समझाएंगे। वरिष्ठ जो परिजन हैं, कई सालों से साधना करते हैं, वो बताएंगे। लेकिन ध्यान किसका करना है ना। ध्यान से क्या होता है, हमारे अंदर का जो मन है, अंतःकरण, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, ये किस तरह से सद्गुणों को जब हम परमात्मा के गुणों के बारे में इतनी बातें करते हैं, तो आप जिसका बार बार रिवीजन रटन करते हैं ना, वह आपके जीवन का अंग बन जाता है और वातावरण ब्रह्मांड से भी वो सारी सात्विक चीज़ें आपको मिलने लगती हैं। ये आप अनुभव कर सकते हैं अगर आप बिल्कुल सही तरीके से नियमित होकर श्रद्धा के साथ गायत्री जप करते हैं। अभी धीमहि धियो, अब धिय कहते हैं बुद्धि, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बुद्धि नहीं समझना। यहाँ पर हमारे ऋषि ने सद्बुद्धि की बात की है। गायत्री से सद्बुद्धि मिलती है, ऐसा हम लोग बार बार कहते हैं, और ये हकीकत है। गायत्री से सबसे बड़ी उपलब्धि है सद्बुद्धि, और सद्बुद्धि मिल जाती है तो सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ। क्योंकि सद्बुद्धि तो है, तुम्हें सत्कर्म पे चलाएगी, तुम्हारे सत्कर्म तुमको सुख देंगे। तो सद्बुद्धि मिल गई तो सब कुछ मिल गया। दुर्बुद्धि होगी तो हम हमारे जीवन को बर्बाद ही कर देंगे। इसलिए हम किसकी बात कर रहे हैं, सद्बुद्धि की। अभी धियो यो नः, अब देखो ये महानता ऋषियों की। ये नः जो शब्द का मतलब होता है वह हमारा या हमारी, ये प्लूरल है। वापस नः शब्द अकेले के लिए, मेरे लिए नहीं, हमारे लिए। तो बुद्धि किसकी अच्छी हो, सद्बुद्धि किसकी हो, हमारे सबकी। यहाँ पर ऋषि स्वार्थी नहीं, सिर्फ अपने लिए नहीं मांग रहा है, सबकी बुद्धि, सबको सद्बुद्धि मिले। और ये ठीक भी है ना, व्यवहारिक भी है। मेरी बुद्धि अच्छी हो जाए, दूसरा दुर्बुद्धि वाला है, क्या करेगा, परेशान करेगा। और आज ऐसा ही हो रहा है ना, सबकी बुद्धि भ्रष्ट है तो क्या कर रहा है, वो तो दुखी होता है, सबको दुखी करता है। कहता एक है, करता दूसरा है। अगर सबके पास सद्बुद्धि हो तो कितना अच्छा। तो यहाँ पर सद्बुद्धि मांगा है, और कैसा, धियो यो न प्रचोदयात्। प्रचोदयात् यानी कि
वैसा हमको प्रेरित करे, हमको गाइड करे। तो यहाँ पे इन शॉर्ट क्या मतलब हुआ कि परमात्मा से प्रार्थना है कि हमारी बुद्धि को प्रेरित करे, गाइड करे। हम हमारी बुद्धि का उपयोग करेंगे, गलत भी हो सकता है, हमें इतना ज्ञान भी नहीं, समझ भी नहीं, लेकिन जिस दिन हम रोज़ गायत्री जप करें और भगवान से प्रार्थना करें, हमारी बुद्धि को प्रेरित करो, हमारे अंतकरण को सन्मार्ग पे ले चलो, मतलब कि भगवान गाइड करेगा। मतलब कि जिस तरह अर्जुन का सारथी कृष्ण था, भगवान कृष्ण थे, वैसे परमात्मा हमारी बुद्धि को, क्योंकि हमारी जैसी बुद्धि होगी वैसे कर्म और फिर सुख दुख। ये कितना लॉजिकल है। हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं और भगवान से प्रार्थना भी करते हैं। ये गायत्री मंत्र है। ये गायत्री मंत्र इतना श्रेष्ठ है, जिनको गायत्री मंत्र मिला, भारत में ही नहीं विश्व में गायत्री मंत्र फैल रहा है। युग बदल रहा है, राष्ट्र बदल रहा है। जिनकी आंखें देख सकती है वे अनुभव कर सकते हैं। तो गायत्री मंत्र के बारे में उसका अर्थ हमने हल्के फुल्के शब्दों में देखा। अर्थ मालूम होगा तो उसका मूल्य भी पता चलेगा। और अगले सत्संग में हम देखेंगे कि किन किन महान पुरुषों ने गायत्री के महत्व और लाभ के बारे में बताया है। कुछ शास्त्रों की भी बात करेंगे। वैसा अगर सभी शास्त्रों और महान पुरुषों की बात करें तो पूरा दिन निकल जाने के बाद भी गायत्री का वर्णन नहीं हो सकता। लेकिन हम चंचुपात करेंगे। कुछ दाने पंछी उड़ते उड़ते ले लेता है, वैसा हम कुछ शास्त्रों के वचनों को और कुछ महापुरुषों के वचनों को देखेंगे और अपनी श्रद्धा को दृढ़ करेंगे। आज के लिए बस इतना।